यह एक काल्पनिक लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रची गई कहानी है जो अकबर, बीरबल और किसानों के जीवन से जुड़ी है। इसे पढ़ने में आपको एक लोक कथा जैसा आनंद आएगा। सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में न्याय, बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। उनकी दरबार में 9 रत्नों में से एक थे राजा बीरबल, जिनकी चतुराई और सूझबूझ की कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को हंसी और सोचने का विषय देती है। यह कहानी उन्हीं दिनों की है जब बादशाह अकबर अपने राज्य की प्रजा की दशा जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे। यह एक समय की बात है जब कुछ किसानों ने न्याय की गुहार लगाई और फिर बीरबल ने कैसे उस समस्या को हल किया। यह कहानी उसी पर आधारित है। भाग एक नई सुबह। यह बसंत ऋतु की एक सुंदर सुबह थी। सूरज की किरणें राजमहल की दीवारों को सुनहरा बना रही थीं। सम्राट अकबर अपने बागीचे में टहलते हुए बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम्हारी कहानियां अब दिल्ली से आगरा तक मशहूर हो गई है। कोई कहता है तुम जादू करते हो, कोई कहता है भगवान का वरदान है तुम्हारे पास। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, ये तो आपकी कृपा है जो लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं तो बस न्याय और सच्चाई की राह पर चलता हूं। इसी बीच एक दरबारी ने सूचना दी कि कुछ किसान दरबार में अपनी शिकायत लेकर आए हैं। अकबर, उन्हें अंदर लाया जाए। 4 किसान दरबार में आए। उनका पहनावा साधारण था, चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उनमें से सबसे वृद्ध किसान ने हाथ जोड़कर कहा, किसान जहांपनाह, हम 4 गांवों के किसान हैं। हमारे खेतों से होकर एक नहर गुजरती है जो सिंचाई का एकमात्र साधन है। पर अब वहां एक अमीर जमींदार ने बांध बना दिया है जिससे हमारा पानी रुक गया है। फसलें सूख रही हैं, बच्चे भूखे हैं। कृपया हमें न्याय दिलाइए। किसान साहिब, उसका नाम है रतनलाल चौधरी। वो कहता है कि उसने बादशाही अनुमति से बांध बनवाया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, अब ये काम तुम्हारे हवाले है। जाकर पता करो सच्चाई क्या है और किसानों को न्याय दिलाओ। भाग 2 बीरबल का वेश परिवर्तन। बीरबल ने अगले ही दिन किसान के वेश में गांव की ओर रुख किया। उन्होंने एक लुंगी, पुरानी धोती और सिर पर पगड़ी बांधी। साथ ही अपने साथ एक कटोरा और एक लाठी भी ली ताकि वह किसी साधारण फकीर या बूढ़े किसान जैसे लगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जमींदार रतनलाल के खेतों में पानी लबालब था, जबकि बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े थे। उन्होंने चारों तरफ घूमकर निरीक्षण किया, गांव वालों से बात की और सारी सच्चाई इकट्ठी की। शाम को उन्होंने गांव के मंदिर के पास लोगों को इकट्ठा किया। बीरबल, किसान के वेश में, भाइयों, अगर कोई जमींदार बादशाह की आज्ञा का गलत उपयोग करे तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? लोगों ने हामी भरी। तब बीरबल ने कहा कि अगले दिन सभी लोग दरबार चलें। अगले दिन बीरबल पुनः अपने असली रूप में दरबार पहुंचे। साथ में 4 किसान और गांव के कुछ गवाह भी थे। अकबर, क्या तुमने जांच कर ली बीरबल? बीरबल, हाँ हुजूर। जमींदार रतनलाल ने अपनी जमीन से होते हुए नहर पर बांध बनवाया, लेकिन उस पानी का हक गांव के अन्य किसानों को भी था। उसने जानबूझकर किसानों के हिस्से का पानी रोक दिया। रतनलाल कठोरता से, जहांपनाह, मैंने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बांध बनाया है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। बीरबल, तो क्या बादशाह के राज्य में सिर्फ अमीरों का ही अधिकार है? बीरबल ने अपने कटोरे को निकालकर उसमें एक छोटी सी मूठ भर मिट्टी डाली और पानी डाल दिया। पानी कटोरे के किनारे से छलकने लगा। बीरबल, जहांपनाह, यह कटोरा इस राज्य का प्रतीक है। यदि कोई एक भाग ज्यादा मिट्टी ले ले तो बाकी सबको नुकसान होता है। जमींदार रतनलाल ने भी ऐसा ही किया है। अकबर, रतनलाल, क्या तुम किसानों को उनका हक लौटाओगे? रतनलाल झुके हुए सिर से, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, हुजूर। मैं बांध तुड़वा दूंगा और किसानों को उनका पानी लौटाया जाएगा। अकबर ने बीरबल की सराहना की और किसानों को अनाज, बीज और बैल भेंट स्वरूप दिए। भाग 4 किसानों की जय जयकार। गांव लौटते समय किसान बीरबल के पैरों में गिर पड़े। किसान, महाराज, आपने हमें जीवनदान दिया है। आज से हम आपको सिर्फ बीरबल नहीं, धरती का देवता कहेंगे।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल, न्याय करना मेरा धर्म है। पर अब आप सब एक वादा कीजिए, जब कभी भी कोई अन्याय होते देखो, उसका विरोध जरूर करना। किसानों ने एक स्वर में कहा, हम वचन देते हैं। भाग 5 अंत में एक सीख। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय की असली परिभाषा क्या होती है। बीरबल, जहांपनाह, राजा वही जो सबका हो। अगर आम किसान का दर्द सुनने वाला कोई न हो तो राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को हार पहनाया और बोले, तुम सिर्फ मेरे नहीं, मेरी प्रजा के भी सच्चे मित्र हो। नैतिक शिक्षा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का धर्म है। सच्चा नेता वही होता है जो सबसे छोटे व्यक्ति की बात भी सुने। न्याय की खोज में चतुराई, धैर्य और सच्चाई जरूरी है। यह थी बीरबल और किसानों की कहानी, जो हमें बताती है कि बुद्धिमत्ता और साहस से कोई भी अन्याय मिटाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को एक नाटक या स्क्रिप्ट के रूप में भी ढाल सकते हैं। अगर आप चाहें, मैं इसे में बदलकर या कक्षा प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार कर सकता हूं। बताइए कैसे चाहिए? बिल्कुल। ये लीजिए एक मजेदार और सीख से भरी हुई रामू और बीरबल की कहानी, जो पूरी तरह काल्पनिक है लेकिन बीरबल की चतुराई और आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। इसे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इस कहानी में एक साधारण किसान रामू और बीरबल के बीच की दिलचस्प घटना का जिक्र है, जिसमें ईमानदारी, चतुराई और न्याय की जीत होती है। कहानी की शुरुआत, रामू की मुश्किल। गांव से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वहीं रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान रामू। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह सब्जियां उगाता और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामू शहर गया, अपने खेत की कमाई से कुछ बीज खरीदने। रास्ते में उसे एक सोने की अंगूठी जमीन पर पड़ी मिली। रामू बहुत ईमानदार था। उसने अंगूठी उठाकर पास के चौकीदार को दी और कहा, कृपया इसे बादशाह तक पहुंचाइए, शायद किसी अमीर आदमी की गिरी होगी। चौकीदार ने अंगूठी ले ली, लेकिन वह बहुत लालची था। उसने अंगूठी खुद रख ली और बाद में किसी और को बेच दी। कुछ दिन बाद अंगूठी के असली मालिक, एक अमीर व्यापारी, दरबार में शिकायत लेकर आया कि उसकी बहुमूल्य अंगूठी चोरी हो गई है। उसकी आखिरी याद यही थी कि वह उसी रास्ते से गया था जहां रामू को अंगूठी मिली थी। जांच हुई तो चौकीदार ने सारा दोष रामू पर डाल दिया। चौकीदार, हुजूर, मैंने खुद रामू को उस दिन उस जगह पर देखा था। यकीनन वही चोर है। रामू को पकड़कर दरबार लाया गया। वह डरा हुआ था लेकिन सच बोल रहा था। रामू, जहांपनाह, मैंने सच में अंगूठी उठाकर चौकीदार को दी थी। मैं गरीब हूं, पर चोर नहीं। अकबर कुछ उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने रामू को देखा और फिर चौकीदार की तरफ देखा। उसने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक योजना बनाई। बीरबल, इस केस का फैसला कल होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। बीरबल ने रात को शहर के सारे सुनारों को बुलवाया और एक गुप्त बात की। अगली सुबह वह दरबार में आए और बोले, बीरबल, हमने जांच की है। वह अंगूठी जो चोरी हुई थी, वह बहुत खास थी। उसमें एक गुप्त कोड लिखा था, जो सिर्फ नींबू का रस लगाकर ही दिखता है। फिर उन्होंने कहा, हमने शहर के सुनारों को आदेश दिया कि अगर कोई ऐसी अंगूठी लाए तो हमें सूचना दें। चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया। दोपहर होते होते एक सुनार ने सूचना दी कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने ऐसी अंगूठी बेची थी। जब वह आदमी पकड़ा गया तो उसने बताया कि चौकीदार ने उसे अंगूठी बेची थी। न्याय और सच्चाई की जीत। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अकबर बहुत क्रोधित हुए। अकबर, चौकीदार को जेल भेजा जाए और रामू को ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाए। रामू को 10 सोने की मुद्राएं, एक बैल और एक बड़ा खेत इनाम में दिया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर रामू से कहा, तुम जैसे ईमानदार लोगों के भरोसे ही यह राज्य टिका है। रामू भावुक होकर बोला, धन्यवाद महाराज,
अब मैं और मेहनत से काम करूंगा और दूसरों की मदद भी करूंगा। सीख। सच्चाई भले ही देर से जीते, पर हारती नहीं। चतुराई और न्याय मिलकर ही सच्चा फैसला ला सकते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, चाहे इंसान कितना भी गरीब क्यों न हो। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का बाल कथा संस्करण, नाटक रूपांतरण या चित्रकथा में भी बना सकता हूं। क्या आप इसे स्कूल प्रोजेक्ट, मंचन, ड्रामा या किताब के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे? एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके आम के पेड़ पर बहुत सारे बंदर उधम मचा रहे हैं। कोई पत्तियां खा रहा था, कोई झूला झूल रहा था और कुछ तो फलों को नीचे गिरा रहे थे। अकबर गुस्से में, ये बंदर तो पूरे बाग का सत्यानाश कर देंगे। किसी को भेजो और इन्हें यहां से भगाओ। कई सिपाही भेजे गए, लेकिन बंदर तो बंदर हैं। जैसे ही सिपाही आते, वो पेड़ों पर चढ़ जाते और जैसे ही सिपाही जाते, वो वापस आ जाते। अब अकबर परेशान हो गए। उन्होंने दरबार में कहा, क्या कोई है जो इन शरारती बंदरों से छुटकारा दिला सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप बस एक दिन का समय दीजिए, मैं आपकी बगिया को बंदर मुक्त कर दूंगा, वो भी बिना कोई नुकसान किए। बीरबल की योजना। अगले दिन सुबह बीरबल कुछ पकौड़े, केले और गुड़ के साथ बाग में पहुंचे। साथ में गांव से कुछ बंदरों की नकल करने वाले कलाकार भी लाए। उन्होंने पूरे बाग में कुछ जगह पकौड़े और गुड़ रखवा दिए और फिर कलाकारों को पेड़ों पर चढ़ाकर बंदरों जैसी हरकतें करने को कहा, उछलना, चिल्लाना, एक दूसरे से लड़ना। असल बंदर कुछ दूरी से यह सब देख रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनके जैसे बंदर हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नकली बंदर उन्हें डराते हैं, तो वो डरकर भाग गए। फिर बीरबल ने आम के पेड़ों पर एक एक छोटा सा आईना लटकवा दिया। बंदर लौटे और जब उन्होंने खुद को आईने में देखा, तो डर गए। उन्हें लगा कि कोई और बंदर पहले ही उनके पेड़ पर कब्जा कर चुका है। अब तो बंदरों ने फैसला कर लिया, यह बगीचा अब हमारा नहीं रहा। अगले दिन अकबर अपने बाग में गए और देखा पूरा बगीचा शांत था, एक भी बंदर नहीं। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने बंदरों को डराकर भगा दिया? कैसे? बीरबल ने पूरी योजना बताई, नकली बंदर, पकौड़े, आईने, सब कुछ। अकबर, तुमने तो बंदरों को उनकी ही चाल से मात दी। तुम तो इंसानों के ही नहीं, अब तो बंदरों के भी उस्ताद बन गए हो। अकबर ने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया, सोने की मुद्राएं, एक रेशमी चादर और आम के पेड़ों से ताज़ा आम। सीख। हर समस्या को ताकत से नहीं, बुद्धि से हल किया जा सकता है। जब शरारत का जवाब शरारत से दिया जाए, तो मज़ा भी आता है और काम भी बनता है। डराने से नहीं, चतुराई से जीता जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मैं इसका चित्रकथा संस्करण, कॉमिक स्क्रिप्ट या स्कूल नाटक भी बना सकता हूं। चाहो तो इस कहानी का नाम हम साथ मिलकर और मज़ेदार भी रख सकते हैं, जैसे बीरबल और बंदरों का बगीचा युद्ध। बताओ, अगली कहानी किस पर चाहिए? अकबर का जादुई आईना। एक ऐसी कहानी जिसमें चतुराई, रहस्य और बीरबल का कमाल देखने को मिलेगा। अकबर का जादुई आईना। एक दिन दरबार में एक व्यापारी फारस, ईरान से एक कीमती तोहफा लेकर आया। व्यापारी, जहांपनाह, यह आईना फारस के जादूगरों ने बनाया है। यह कोई साधारण आईना नहीं, यह सच दिखाता है। अकबर चौंकते हुए, सच? इसका क्या मतलब? व्यापारी, अगर कोई इस आईने के सामने खड़ा हो और उसने कभी झूठ बोला हो, तो आईने में उसका चेहरा काला हो जाता है। पूरा दरबार अचंभित हो गया। जादुई आईना। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने तुरंत उस आईने को अपने खास कमरे में रखवाया और ऐलान किया, कल से हर दरबारी को इस आईने के सामने खड़ा होना होगा। सच्चे का चेहरा साफ और झूठे का काला। दरबारियों में हलचल। अब दरबारियों की हालत खराब। हर कोई डरने लगा, अगर कभी मैंने झूठ बोला हो और चेहरा काला हो गया, तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। कुछ दरबारी बीमार होने का बहाना करने लगे, कुछ बाहर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन बीरबल शांत थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
अगले दिन दरबार में एक एक कर दरबारी बुलाए जाने लगे, लेकिन कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं। अकबर गुस्से में, क्या बात है? सब डर क्यों रहे हैं? क्या सबने झूठ बोला है? तभी बीरबल आए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं उस आईने को जरा देख सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी। बीरबल आईने के पास गए, उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराए और फिर जोर से बोले, हुजूर, ये आईना तो बिल्कुल साधारण है, इसमें कोई जादू नहीं। सच्चाई यह है कि यह सिर्फ डर का आईना है। अकबर हैरान होकर, क्या मतलब? बीरबल, हुजूर, यह व्यापारी जानता था कि लोग सिर्फ डर से सच बोलने लगते हैं। ये आईना कोई जादू नहीं करता, पर इसकी बदनामी ही काफी थी सबको डराने के लिए। किसी का चेहरा काला नहीं होता, लेकिन डर में सबको अपना झूठ याद आ जाता है। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और सच्चाई पूछी। व्यापारी मुस्कुराकर बोला, बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह एक सामान्य शीशा है, पर जो डर इसने फैलाया वह असली जादू है। अकबर की सराहना। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली जादू बुद्धि का होता है, न कि जादू के खेल का। उन्होंने बीरबल को रेशमी वस्त्र, सोने की मुद्राएं और मिठाइयां इनाम में दी। सीख, कभी कभी डर ही सबसे बड़ा सच दिखा देता है। बुद्धि और सच्चाई किसी भी जादू से बड़ी ताकत होती है। लोगों की सोच पर असर डालना असली जादू है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को कॉमिक, पोस्टर या नाटक, ड्रामा के रूप में भी तैयार कर सकता हूं, या फिर एक अगली कहानी बनाएं। बीरबल और झूठा राजा या बीरबल की आईने वाली चाल। बताओ अगली कहानी कैसी हो? बहुत बढ़िया, आपने चुना। बीरबल की बुद्धि बनाम दरबारी का घमंड। यह कहानी है एक ऐसे घमंडी दरबारी की जो खुद को बीरबल से ज्यादा समझदार समझ बैठा। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको हंसा भी दिया और सिखाया भी कि घमंड कितना नुकसानदेह हो सकता है। बीरबल की बुद्धि बनाम दरबारी का घमंड। दरबार में एक नया दरबारी। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक नया व्यक्ति आया, रघुनाथ। वह बहुत पढ़ा लिखा और विद्वान था। चालढाल से ही घमंड झलकता था। कुछ ही समय में रघुनाथ ने दरबार में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल की बुद्धि अब पुरानी हो गई है। अब दरबार को किसी नए, तेज दिमाग वाले सलाहकार की जरूरत है, जैसे मैं। कच्छ दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बात धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। अकबर को लगा, क्यों न इस घमंडी दरबारी और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। अकबर की परीक्षा। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, हम एक ऐसी प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें बुद्धि और तर्क से जवाब देना होगा। बीरबल और रघुनाथ दोनों भाग लेंगे। सब दरबारी उत्साहित हो गए। पहला सवाल, ऐसी चीज बताओ जो जितनी खाली हो उतनी ही भारी लगे। रघुनाथ सोचने लगा, खाली चीज और भारी, ये कैसा सवाल है? बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, खाली पेट। जब पेट खाली हो तब सबसे ज्यादा भारी लगता है, भूख से, दर्द से, बेचैनी से। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। रघुनाथ चुप रहा, लेकिन बोला, मुझे भी एक मौका दीजिए। अगला सवाल मैं पूछूंगा। रघुनाथ का सवाल। रघुनाथ ने चालाकी से एक उलझाऊ सवाल पूछा। अगर दो आदमी एक ही कुएं में गिर जाए, एक गीला है और एक सूखा, तो कौन पहले बाहर निकलेगा? सवाल पेचीदा था। लोग सोचने लगे। बीरबल बोले, हुजूर, जो समझदार होगा वही पहले निकलेगा, क्योंकि वह चिल्लाने और हाथ पैर मारने के बजाय सोचेगा कि कैसे बाहर निकलना है। सवाल पानी या सूखेपन का नहीं, सोचने की क्षमता का है। अब अकबर मुस्कुराए। बीरबल का अंतिम वार। अकबर ने रघुनाथ से कहा, अब बीरबल तुम्हें एक सवाल पूछेगा। अगर उत्तर न दे पाए तो मानना होगा कि बीरबल की बुद्धि वाकई श्रेष्ठ है। बीरबल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो न देखी जाती है, न सुनी, लेकिन जिसके आने से राजा भी घबरा जाता है? रघुनाथ ने बहुत सोचा।
लेकिन नहीं समझ पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय। समय को कोई नहीं देख सकता, न सुन सकता। लेकिन जब बुरा समय आता है तो राजा से रंक तक घबरा जाता है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, रघुनाथ, ज्ञान जरूरी है, लेकिन घमंड उसे ढक देता है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो विनम्र हो। सीख। बुद्धिमत्ता और विनम्रता साथ हों तो इंसान असली महान बनता है। घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। असली चतुराई किताबों से नहीं, जीवन के अनुभव और समझ से आती है। क्या अगली कहानी बीरबल और अहंकारी पंडित सुननी है, या बीरबल और सवालों की बारिश? मैं चाहूं तो इस कहानी को कॉमिक, कविता या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। बताइए कैसे चाहिए। बहुत ही बढ़िया चुनाव। अब पेश है एक और मजेदार, रहस्यमय और चतुराई से भरी कहानी, अकबर की अंगूठी और बीरबल की चाल। एक ऐसी कहानी जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया। कहानी की शुरुआत, गुम हुई अंगूठी। एक दिन सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने अपनी कीमती हीरे जवाहरात जड़ी अंगूठी उतारकर पानी के किनारे रख दी। बातचीत में ध्यान हट गया और जब वापस देखा, अंगूठी गायब। अकबर बहुत परेशान हो गए। अकबर, गंभीर स्वर में, यह अंगूठी सिर्फ गहना नहीं, मेरे पिता की निशानी है। इसे जिसने भी लिया है वह बहुत बड़ा अपराधी है। उन्होंने तुरंत दरबार के सभी सेवकों और दरबारी नौकरों को बुलवाया। किसी ने कुछ नहीं कबूला। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर मुझे भरोसा है। इस अंगूठी को ढूंढ कर लाओ और यह भी पता लगाओ कि उसे चुराया किसने। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सभी सेवकों को ध्यान से देखा। कुछ बेचैन थे, कुछ सामान्य। फिर बीरबल बोले, हम सबको एक साधारण परीक्षा से गुजरना होगा। मैं सभी को एक एक तिनका दूंगा। इस तिनके में एक खास जड़ी है, अगर किसी ने चोरी की है तो उसका तिनका रात में बड़ा हो जाएगा। सबने तिनका ले लिया और रात को अपने घर चले गए। पर असली चाल तो अब शुरू हुई थी। बीरबल की चाल। असल में तिनके में कोई जड़ी नहीं थी, बीरबल झूठ बोल रहे थे। पर उन्होंने सभी को बराबर नापकर तिनका दिया था, सभी की लंबाई एक जैसी। सुबह जब सभी लौटे तो बीरबल ने तिनके नापने शुरू किए। सभी सेवकों के तिनके जैसे थे, पर एक आदमी का तिनका आधा इंच छोटा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है आपका चोर। अकबर चौंक कर, पर कैसे? बीरबल, जिसने चोरी की थी वह डर गया कि उसका तिनका रात में बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने थोड़ा काट दिया। लेकिन यही उसकी गलती बन गई। चोर पकड़ा गया और उसी के घर से अंगूठी भी मिल गई। अकबर का सम्मान और इनाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर खुशी जताई। बीरबल, तुम्हारी चाल ने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि बिना मारपीट के सच बाहर ला दिया। बीरबल को सोने की मुद्राएं और एक रत्नजड़ित अंगूठी इनाम में दी गई, जो बिल्कुल वैसी थी जैसी खोई थी। सीख। चतुराई से किया गया काम हमेशा हिंसा और जोर जबरदस्ती से बेहतर होता है। डर हमेशा अपराधी को गलती करवाता है। सच्चा न्याय वही है जो बिना डर फैलाए, सच उजागर करे। अगली कहानी पर आइडिया चाहिए? बीरबल और चोर की दाढ़ी। बीरबल की सबसे महंगी चीज, या बीरबल का खजाना खोज। बताइए, कौन सी अगली मजेदार कहानी सुननी है? बिल्कुल। अब पेश है एक शानदार, रोमांचक और चतुराई से भरी कहानी, बीरबल का खजाना खोज। एक ऐसी कहानी जहां चतुर बीरबल ने सिर्फ बुद्धि के दम पर ढूंढ निकाला वो खजाना जो सबको नामुमकिन लगा था। कहानी की शुरुआत, रहस्यमय चिट्ठी। एक दिन अकबर के महल में एक पुरानी संदूक मिली जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी। उसे खोला गया तो अंदर एक पुरानी, धुंधली सी चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, जिसके पास सच्ची बुद्धि होगी वही इस धरती में छिपा खजाना पा सकेगा। खजाना वही है जहां छाया भी सोने लगे। पूरा दरबार उलझन में पड़ गया। सब सोच में डूबे।
छाया भी सोने लगे। इसका मतलब क्या है? कई दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, किसी ने खजाने की खुदाई करवाई, किसी ने जादूगर बुलाए। लेकिन नतीजा? कुछ नहीं। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और